बातों में अपने भाई को ना ठगना और ना उसके ऊपर दांव चलाना। हे भाई और बहनों, हर कोई भाई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, अपने भाई को ठग के, अपने भाई को के ऊपर दांव चला के अगर आप सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इन सब बातों का जो है पलटा लेगा। हे भाई और बहनों, आज्ञा में ये मिली है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही महिमा की बात है और हमारे जीवन में ये चीज़ जो है आशीष को लेके आती है। लेकिन हम अपने भाई के ऊपर ठग के, दांव चला के अगर आगे बढ़ेंगे, तो भाई और बहनों जरूर इसमें प्रभु इसमें पलटा लेगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं हम तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, हमारे पाप माफ हो चुके हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, हम दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, वचन भी सुनाते हैं। अगर हम अपने भाई के साथ थोड़ा सा ठग लेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर दांव चला लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमें माफ कर देगा। हे भाई और बहनों, वही परमेश्वर कहता है कि मैं दयालु परमेश्वर हूँ, तुम पर दया करूँगा। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को मान लेंगे परमेश्वर के सामने अगर आके। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में क्या लिखा गया है कि अपने भाई को ना ठगना और ना अपने भाई के ऊपर दांव को चलाना। हे भाई और बहनों, दो भाई थे। दो भाई में से एक भाई वहाँ नहीं रहता था, वो कहीं और जगह पे रहता था, और जो दूसरा भाई जो जिस जगह पे रहता था, उसने सोचा कि मेरा भाई यहाँ नहीं है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मैं अपनी जगह पे घर बनाता हूँ और अपने भाई की जगह के ऊपर भी कब्जा करके उसके ऊपर भी घर बना लेता हूँ। हे भाई और बहनों, एक भाई ने ठग लिया अपने भाई को। हे भाई और बहनों, अपने ही भाई का हिस्सा उसने मार लिया। हे भाई और बहनों, अपने भाई का हिस्सा उसने इसलिए लिया ताकि जो उसके बच्चे हैं, छोटे दो बेटे हैं उसके, ताकि मेरे बच्चों के लिए आने वाले दिनों में ये सही रहेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। हे भाई और बहनों, एक भाई ने अपने भाई को ठग लिया अपने बच्चों के खातिर। हे भाई और बहनों, अपने बच्चों के खातिर अपने भाई को ठग के उसके बच्चों को अनाथ कर दिया। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि एक भाई ने अपने भाई की जमीन को हड़प लिया और उसने सोचा कि इसके ऊपर मेरे बच्चे राज्य करेंगे, खुश रहेंगे। हे भाई और बहनों, और ऐसा हो भी जाता है। अपने भाई को ठग के उसने अपनी ज़मीन जो है अपने नाम पे करा ली, उसके दो बच्चों को उसने दे दी। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा हुआ, और दूसरा भाई रोते हुए वापस चले गया। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि मैं इस बात का पलटा लूँगा और तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वचन में लिखा है। तो भाई और बहनों, 10 साल बीत गए, उसके बच्चे छोटे थे। 15 साल बीत गए, उसके बच्चे थोड़े से बड़े हुए। 20 साल हो गए और उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए और उनकी भी उम्र हो गई 20-25 साल की उम्र हो गई। हे भाई और बहनों, जिस पिता ने ठगा था अपने भाई को कि मैं वो ज़मीन अपने बच्चों को दूंगा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने जिस पिता ने अपने भाई को ठग के ज़मीन को दिया था, उन दोनों बच्चों ने मिलके उसके पिता को, जिसने उसे ज़मीन दी थी, उसे लात मार के बाहर निकाल दिया। हे भाई और बहनों, और वो पिता बहुत ही रोया कि मेरे बच्चों ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया है, मैंने क्या कुछ मेरे बच्चों के लिए नहीं किया, अपने भाई की ज़मीन को मैंने उसके ऊपर
कब्जा किया सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे थे और जब बड़े होंगे तो इसके ऊपर राज करेंगे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हों और इस ज़मीन के ऊपर राज भी कर रहे हैं, मगर मुझे ही यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये काफ़ी लोगों के जीवन में हो चुका होगा और काफ़ी लोग ऐसा करने के लिए सोच भी रहे होंगे कि हम अपने भाई की ज़मीन को हटा के मेरे बच्चों को दे देंगे। लेकिन भाई और